जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज हमने हमारे इस वीडियो में कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी को देखना है, जिससे ये होगा कि आपका आने वाला ईसीजीसी पीओ का एग्जाम जो है, आप उसे एक बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ उसे कवर अप कर सकते हैं और उस पेपर को क्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको आज एक गुड न्यूज भी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे हमारे कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको पता है अभी कुछ नियरेस्ट टाइम में आपने देखा होगा ईसीजीसी पीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या उसकी पिछले साल की कट ऑफ रही थी। क्योंकि होता यही है कि पिछले साल की कट ऑफ से 5 या 10 नंबर ही आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। ऐसा तो होगा नहीं कि पिछले साल 150 गई हो, इस बार 200 चल जाए। 50 नंबर का अंतर कभी नहीं आता, 20 नंबर का भी कभी नहीं आता। मैक्सिमम आपको जो अंतर दिखेगा वो 10 से 8 नंबर का ही दिखता है। तो आप लोग अपने हिसाब से ऐसे तैयारी करेंगे कि आपका पता होना चाहिए कि पिछले साल की कट ऑफ क्या आती है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, कि सिलेबस किस प्रकार से क्या क्या आने वाला है। अब उन्होंने कंप्यूटर या हर किसी चीज में इतना डीपली स्टेटस तो नहीं, सिलेबस नहीं दिया है कि आपको एकदम से पता चल रहा है कि हाँ ये सब हमें पढ़ना है और ये हमें छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो पार्ट दिया है उन्होंने रीजनिंग को दिया है 50 नंबर का। सेम बैंकिंग का पैटर्न है। आज से 5-10 साल पहले जो एसबीआई का आता था, एसबीआई पीओ का, जिसमें लिखने का भी आता था, थोड़ा बहुत इन्होंने उसको फॉलो किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो आप देख सकते हो जितने क्वेश्चन है उतने यहाँ पे मार्क्स हैं। कंप्यूटर आपको 20 मिलेगा, जनरल अवेयरनेस 40, क्वांट आपको 50। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका 200 नंबर का एग्जाम होगा। साथ ही साथ में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी इंग्लिश का होगा, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हो इंग्लिश ऐसे राइटिंग होगी और दूसरी होगी आपकी प्रिसाइज राइटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो 20-20 मार्क्स यानी कि 40। तो टोटल कितना हो गया आपका 240 मार्क्स का। तो जो आपकी मेरिट लगेगी वो किस में से लगेगी, इंटरव्यू के लिए या फिर जिस चीज के लिए आपको आगे फेस के लिए जाना है, दैट इज 240। तो इस 240 में से आपके जो 20 मार्क्स हैं, इसके लिए मैं आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे कि आप 19 to 20 मार्क्स क्या कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपको मैं ये बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आई एग्जाम बी के द्वारा ईसीजीसी पीओ का जो कोर्स है उसे लॉन्च कर दिया गया है, और जो फर्स्ट एनरोलर्स हैं उनको फ्लैट 40% तक ऑफ मिल जाएगा। आपने सिर्फ कोड यूज करना है यहाँ पे, पर्टिकुलरली ईसीजीसी 40 और ईसीजीसी 40। जैसे आप कोड अप्लाई करते हैं तो प्राइस विल फॉल स्टार्टिंग, और यहाँ पे आपको 40% आपके साथ आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। आपको इस कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के द्वारा सिर्फ आपको कोर्स दे दिया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको सेक्शनल, यहाँ पे आपको जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट हमारे द्वारा कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ही बोल दीजिए आप उसे, क्योंकि अगर आप किसी भी तैयारी करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन में तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने पड़ेंगे। हमारे द्वारा आपको प्रैक्टिस जो टेस्ट है वो दिए जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 से ज्यादा यहाँ पे मिलने वाले हैं। चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, और यहाँ पे जीडी और इंटरव्यू तक अगर आप जाते हो तो हमारे द्वारा आपको वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कोर्स को अवेल करें। ठीक है, ईसीजीसी पीओ 2021 की कट ऑफ क्या रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 में से 11 रही थी यूआर की। हम लोग यहाँ पे यूआर की बात करेंगे। अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो अपने आप यहाँ पे देख सकता है, स्क्रीनशॉट मार सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ओके, यहाँ पे सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश की 13.75, कंप्यूटर की 8.75। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर की जो पिछले बार की मेरिट है 8.75, तो लोग ज्यादा इसमें स्कोर नहीं कर पाते होंगे। अगर आप यहाँ पे ज्यादा स्कोर कर लोगे, 18 to 19 नंबर भी अगर आप ले आओगे, तो इससे आपकी जो मेरिट है उसमें आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा आगे बढ़ने में। जी, जनरल अवेयरनेस आप देख रहे हो 4 जा रखी है, यानी कि 4, क्वांट की 12.5 और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की 21.75 और ओवरऑल 147.25 ये इसकी मेरिट गई है। तो ये आप ध्यान दे सकते हो, ओवरऑल आपको इतना लाना है, और ये सेक्शनल कट ऑफ वाइज है पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखना है।
दूसरी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। iExamB के द्वारा अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स लॉन्च करा गया है। आप लोग तैयारी कर रहे हो IBPS पीओ क्लर्क की, SBI पीओ क्लर्क की, IBPS RRB पीओ क्लर्क की, ECGC पीओ की और किसी भी वेरियस बैंकिंग एग्जाम की, तो यहाँ पे हमारे कोर्स से जुड़िए आप। हमारे कोर्स से जुड़ने का फायदा ये होगा, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है एक गिवन टाइम तक, तो हमारे द्वारा आपको जितने भी आपने अपने कोर्स लेने के लिए आपने पैसा दिया था उसे हम रिफंड कर देंगे दोबारा से वापस आपको। ठीक है, यानी कि ये कोर्स आपका एक तरीके से क्या हो गया है, फ्री ऑफ द कॉस्ट हो चुका है। और ये अभी तक भारत में कोई और संस्थान, कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए। हमने बच्चों की मदद करने के लिए ये फैसला लिया है कि बच्चों का जब तक सिलेक्शन नहीं होता है एक गिवन टाइम तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चा हमारे साथ पढ़ता रहेगा, और यदि उसका सिलेक्शन होता है तो हम फीस लेंगे, यदि उसकी सिलेक्शन नहीं होता है तो हम उसकी जो फीस उसने हमको दी थी हम उसे रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तो ये आप समझ सकते हो। तो पहला बैच स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च से, तो आपने जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करो, वेस्ट मत जाने दो। अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं, तो इसीलिए हमको हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है और जैसे ही मौका मिले उसे हमने ग्रैब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 28 मार्च से हमारा पहला बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आपने इसमें एनरोल कराना है सो दैट आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए बहुत सी चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस देखिए आप, कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री जैसे कि आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है, 20 मार्क्स का जो कंप्यूटर है उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी ये बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर हिस्ट्री में आप पहली बात तो जनरेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, और हल्का सा ये पढ़ लेना आप कंप्यूटर हिस्ट्री में कि किस किसने कौन कौन सी चीजें इन्वेंट करी। जैसे कि आपका सबसे पहला आ जाएगा इनायक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिवैक। ये आपने देखना है कि पर्टिकुलरली ये किसने इन्वेंट किया था। डिफरेंशियल इंजन ये भी आपको पता है, एनालिटिकल इंजन, ये सब देखने हैं। 5 है जैसे जैकब लूम हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें आपने पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड। दूसरा आएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सिर्फ आपने यहाँ 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है, एमएस डॉक हो गया आपका, फिर हो गया आपका एमएस पीपीटी पावर पॉइंट बोलते हैं इससे, और फिर हो गया आपका एमएस एक्सेल। ये भी अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एमएस ऑफिस से ज्यादातर यहाँ पे शॉर्टकट की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना, बहुत सारी चीजों के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लाइनक्स आप जरूर पढ़ लेना क्योंकि लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वैसे तो आपका यहाँ पे विंडो से रिलेटेड आएगा। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये पढ़ने बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा कि गूगल, जो गूगल का क्रोम है, ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये पता है कि क्रोम एक एप्लीकेशन भी है और क्रोम एक क्या है, एक तरीके से वेब ब्राउजर भी है जिसमें आप ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोम एक एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, ऐप के द्वारा आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये आपका वेब ब्राउजर है। हार्डवेयर वहां से आप क्या बोलेगा कि हार्डवेयर पर्टिकुलरली आपको एक बोलेगा कि क्या आप माउस आपको दे देगा, ठीक है, कीबोर्ड आपको दे देगा, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली मॉनिटर दे देगा, और एक आपको यहाँ पे क्रोम दे देगा, तो बोलेगा इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रोम इज नॉट द हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपने ऐसे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगला देखिए रैम और रोम। देखिए रैम और रोम ना इज द पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली मेमोरीज, ठीक है, मेमोरी यहाँ पे आपने देखना है। मेमोरी में भी 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में होते हैं आपके रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये है जो रैम है ये आपका रोम हो गया, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हो गया पर्टिकुलरली आपका क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। और रैम हो गया आपका एक छोटे से टाइम के लिए, एक छोटे से टाइम के लिए जब प्रोसेसिंग होती है तो वो मेमोरी जब हमको चाहिए होती है, दैट इज रैम। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका शॉर्टकट कमांड्स। शॉर्टकट कमांड्स बहुत जरूरी है, जैसे आपको कंट्रोल प्लस ई, ये बहुत से कम बच्चों को पता होगा, दैट इज सेंट्रलाइज। किसी भी वर्ड को आपने सेंटर में लाना है, दैट इज कंट्रोल प्लस ई हो गया, कंट्रोल प्लस सी हो गया, कंट्रोल प्लस वी हो गया, कंट्रोल प्लस पी हो गया। तो ये सब आपने यहाँ पे ध्यान देना है इन सब चीजों का। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट बटन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो 3 बटन होते हैं इसे हम बोलते हैं मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने पर्टिकुलरली आपको वो मिलेंगे यहाँ पे बटन्स, 104, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देना है कौन से फंक्शनल कीज हैं, कितने होते हैं फंक्शनल की, 12 होते हैं। कौन कौन से
टॉगल की हैं, जैसे कि आपके कैप्स लॉक और नम लॉक हो गया। तो ये सब चीजें आपको कीबोर्ड के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि आपको पूछेगा डॉट जेपीजी क्या है, ये किसका फॉर्मेट है, तो आप बोलोगे इमेज का है, इमेज आपको इसी फॉर्मेट मिलेगी। डॉट पीडीएफ क्या है, डॉक्यूमेंट का है, ठीक है। डॉट डॉक्स क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट का है। डॉट पीएनजी क्या है, ये इमेज का है। डॉट जेपीईजी क्या है, ये भी इमेज के। तो ये होते हैं एक्सटेंशन जो कि किसी पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे इंटरनेट और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको 4 प्रकार की नेटवर्किंग मिल जाएगी, ठीक है। टोपोलॉजी इसको हम बोलते हैं, जैसा हो गया आपका बस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, जैसे कि आपका रिंग टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। तो ये टोपोलॉजी आपने पढ़ना है, ठीक है। मैलवेयर एंड सिक्योरिटी, मैलवेयर एंड सिक्योरिटी का मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी से। यहाँ पे आपको 3-4 एंटीवायरस दे देगा, जैसे आपको अवर्स्ट दे देगा, ठीक है, नॉर्टन दे देगा, ठीक है, और बहुत सारे आपको फायरवॉल दे देगा, और यहाँ पे आपको एक और कोई एप्लीकेशन दे देगा और आपसे यहाँ पे पूछेगा इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर आपको बोलेगा एंटीवायरस नहीं है, तो पर्टिकुलर आपको उसमें टिक करना है। मेजर टेक कंपनीज के बारे में आपको पता करना चाहिए, जैसे कि रिसेंट में ट्विटर के जो सीईओ हैं वो चेंज हो गए, पराग अग्रवाल हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। अभी कौन सी कंपनी ने पर्टिकुलरली कौन सा नया एक तरीके से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, या फिर उन्होंने क्या अपने ऐप में चेंज किया है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। सोशल मीडिया भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओरेकल पढ़ने से आपको एक क्वेश्चन वहां से आएगा डीबीएमएस से। डीबीएमएस से मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको ये दे देगा विंडो 7 दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा लाइनक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा ओरेकल, और यहाँ पे देगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अभी अपडेट हुई है, क्या क्या चीजें, जैसे कि यूट्यूब में डिसलाइक बटन अभी क्या हो चुका है, हट चुका है, तो वो आपने देखना है। तो पर्टिकुलर किस डेट को हटा था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और ये जो क्रैक कंपनीज हैं उनके सीईओ पक्का याद रखना, हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। ज्यादातर के हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में मिलेंगे, तो आप उसे भी टिक कर सकते हो। फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। फुल फॉर्म जैसे कि आपका डीबीएमएस, ठीक है, HTTP तो फेवरेट है हर चीज का, ठीक है, HTML, XML, SMTP, ये बहुत आते हैं। जैसे XML हो गया एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हो गया SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सब आपने ऐसे याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको प्रोवाइड है, अगर आपको मिलते हैं, तो आप इसे जरूर सॉल्व करें, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया क्या था। तो ये सब पढ़ने बहुत जरूरी है। कुछ ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, आप अपने एग्जाम से पहले अगर इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और आप अपने मेरिट को भी दोबारा से कवर कर पाएंगे। तो गाइस ये था हमारा स्ट्रेटेजी का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।